हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। ठीक है, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया एस्किमो वाला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं गर्म प्रदेश की एक प्रजाति है जिसको जनजाति यानी कि ट्राइब्स भी बोला जाता है। क्या नाम है उसका? बुशमैन। ठीक है, अब देखिए ये वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट्स कहां पर है। ठीक है, यानी कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं भी। ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और नीचे क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कोई भी जनजाति ट्राइब्स जो हम कर रहे हैं उनका एरिया जो होता है, जो रेडिजेंस एरिया, तो उसको हम मैप में शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बुशमैन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए गर्म प्रदेश में रहने वाली ये प्रजाति है, तो अपने ये भी कह सकते हैं कि उष्ण प्रदेश में रहने वाली ये एक जनजाति है। ठीक है, और प्रमुख रूप से ये कालाहारी मरुस्थल में रहती है। ठीक है, इसको बुशमैन जो नाम दिया गया है वो डच अप्रवासियों के द्वारा दिया गया था, वो भी कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इतनी बात जो है आपने बुशमैन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसको वापस से भी रिपीट कर देते हैं, साथ में आपको इसकी भूमिका पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए बुशमैन जो जनजाति है इसको जो है सान यानी कि इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुशमैन जो नाम दिया गया था ये जो है 17वीं शताब्दी में दिया गया था। ठीक है, और किन्होंने दिया था? डच अप्रवासियों ने। ठीक है, और कहां के बुशमैन को दिया था? जो दक्षिणी अफ्रीका में रह रही थी बुशमैन प्रजाति। ठीक है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका जो है वहां पर जो है शिकार करने वाली जो जनजाति थी उसको जो नाम दिया था डच अप्रवासियों ने, क्या नाम दिया था? बुशमैन। और इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, सान। अब ये प्रजाति जो है प्रमुख रूप से, अगर बात करें हम प्रमुख रूप से, तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ कालाहारी। और ये कहां पर है? अफ्रीका में है। यहां पर से जो है ये पड़ता है ये कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रजाति है कहां पर रहती है? उष्ण प्रदेश में रहती है। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि गर्म प्रदेश में रहने वाली प्रजाति है। अब इनका जीवन निर्वाह भी जो होता है वो शिकार के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? शिकार के द्वारा। इसके अलावा मछली भी पकड़ते हैं। इसके अलावा जो उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जंगलों में कंदमूल जो होते हैं उनको भी क्या करते हैं? वो इकट्ठा करते हैं। वैसे तो यहां पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, क्योंकि उष्ण एरिया है, वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति जो होती है कंटीली झाड़ियों के रूप में होती है। तो इतनी बातें जो है आपने इसकी भूमिका में याद रखनी है। आगे बात समझ में? भूमिका सभी की क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इनकी शारीरिक संरचना कैसी है। ठीक है, यानी कि बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनका वो कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है अब शारीरिक संरचना। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यह बता दिया अभी कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली क्या है? ये प्रजाति है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो ये जो जनजाति है इसकी जो समानता पाई जाती है वो पाई जाती है निग्रिटो प्रजाति से, या किससे? निग्रो से। यानी कि इस प्रजाति को जो जोड़ा जाता है ना वैज्ञानिकों के द्वारा,
वो किससे जोड़ा जाता है, या तो निग्रोटो से जोड़ा जाता है या निग्रो से जोड़ा जाता है। ये भी क्या एक प्रकार की प्रजातियां हैं, ठीक है। इनके साथ जो है इनको जोड़ा जाता है, यानी कि इनकी शारीरिक जो बनावट है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किन के साथ मिलता है, निग्रिटो या निग्रो प्रजाति के लोगों से मिलता है। आगे बात समझ में। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो लोग होते हैं नाटे कद के होते हैं, ठीक है। इनका कद कैसा होता है, नाटा, यानी कि छोटे कद के होते हैं। और अगर हम बात करें पुरुषों की लंबाई, ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो 5 फीट तक होती है, ठीक है। और जो फीमेल होती है यानी कि महिला जो होती है, उनकी लंबाई जो है वो पुरुषों से क्या होती है, कम, पुरुषों से क्या होती है, कम। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इस प्रजाति की यहां बता देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक प्रकार से समानता तो पाई जाती है इन प्रजातियों से, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो उनके साथ नहीं मिलती। जैसे कि अपने बात करें, उनका जो जबड़ा होता है बाहर की ओर नहीं निकला होता, जबकि निग्रिटो और निग्रो प्रजाति में बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। होठ मोटे बाहर की ओर होते हैं इस प्रजाति के, और इनके होठ मोटे जरूर होते हैं लेकिन बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यही अंतर है, यानी कि इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, बुशमैन का जो होता है जबड़ा, ठीक है, वो बाहर की ओर नहीं निकला होता, होठ मोटे होते हैं लेकिन बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते, क्योंकि इनके बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। मुंह चौड़ा होता है, इनका ज्यादा चौड़ा होता है, लेकिन बुशमैन का क्या होता है, इतना चौड़ा नहीं होता। आगे बात समझ में। तो ये बातें जो है आपने इसके यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आपने इसको याद रखना है। इतनी मोस्ट बातें जो है आपने इनके बारे में याद रखनी है। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था शारीरिक संरचना। तो आपको पता चल गया इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनको किस प्रजाति के साथ जोड़ा जाता है, तो निग्रिटो और निग्रो के साथ जोड़ा जाता है। नाटे कद के होते हैं, पुरुषों की लंबाई 5 फीट तक होती है, महिलाओं की लंबाई इससे भी क्या होती है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। इनका जबड़ा बाहर की ओर नहीं निकला होता है, ठीक है, होठ इनके बाहर की ओर नहीं निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो शारीरिक जो संरचना है वो किसकी है, बुशमैन जो है जनजाति है उसकी है। तो आपने इतनी बातें जो है शारीरिक संरचना में बतानी है। आगे बात समझ में। और मुझे जहां तक उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है निवास, ठीक है, यानी कि निवास क्षेत्र। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, निवास क्षेत्र। अब देखिए नक्शा आपके सामने बना हुआ है, इसको वापस से हाईलाइट में कर देता हूं ताकि आपको ये पता रहे। ठीक है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हो गया, ठीक है। निवास क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये जो प्रजाति है उष्ण प्रदेश की है, ठीक है। कौन से प्रदेश में रहती है, उष्ण प्रदेश में, ठीक है। और ये वाला उष्ण प्रदेश कहां का है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कहां पर निवास करती है ये, कालाहारी मरुस्थल के अंदर क्या करती है ये निवास करती है। अब लोकेशन देखें अगर हम कालाहारी मरुस्थल की, तो यहां पर जो है इस प्रकार से कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है।
ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र फैला हुआ, अगर हम बात करें अक्षांश के बेस पर, ठीक है, तो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है, 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका जो ये क्षेत्र है वो फैला हुआ है, ठीक है। और इस क्षेत्र को बोला जाता है बेचुआनालैंड, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यानी कि इनका जो निवास क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और ये क्षेत्र कौन से अक्षांशों में स्थित है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। आगे बात समझ में? तो मकर रेखा जो यहां से निकलती है, तो ये क्या बोलते हैं? और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें से मकर रेखा होकर जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो लोकेशन है साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। ग्लोब में हम अगर देखें तो दक्षिण में है। आगे बात समझ में? मैंने बताया था ना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। 0 से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तो कहलाता है नॉर्थ, सारे अक्षांश उत्तरी गिने जाते हैं, ठीक है। और 0 से जो नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या गिनते हैं? दक्षिणी अक्षांश। आगे बात समझ में? तो इसकी लोकेशन जो है वो कहां पर होगी? दक्षिण में हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, यहां पर जो है विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और पशु कौन से पाए जाते हैं? जिनका ये क्या कर लेते हैं? शिकार। यानी कि शिकार करने वाले, अगर हम एनिमल्स की बात करें, पशुओं की बात करें, उसमें ये क्षेत्र जो है धनी है। यहां पर बहुत प्रकार के जो है पशु पाए जाते हैं, जिनका ये क्या करते हैं? ये लोग क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, ये एक बहुत अपने बात करें, ये जो डेजर्ट एरिया जो अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है, मैंने आपको बता दिया कौन से क्षेत्र में है। ये एक प्रकार से उष्ण यानी गर्म प्रदेश है। सिंपल सी बात है, तापमान यहां पर क्या होते हैं? ज्यादा होता है। और वर्षा यहां पर क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से यहां पर वनस्पति जो है कंटीली झाड़ियों के रूप में होती है, ठीक है। और यहां पर विभिन्न प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। अगर बात करें हम खरगोश की बात करें, हिरन की बात करें, ठीक है, शतुरमुर्ग की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये पाए, लक्कड़बग्गे की बात करें, तो ये ऐसे जीव हैं, प्राणी हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस एरिया की और खासियत है, यहां पर एटोसा, देखिए मैंने क्या नाम लिखा है? एटोसा नाम का राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जो है इसी क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको ये भी याद रखनी है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान जो है अफ्रीका का, वो भी इस क्षेत्र में सम्मिलित है। कई बार ये पूछ लेते हैं भी इसमें कौन कौन से देश हैं, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो हमने इस ब्लैक किया है, ठीक है, जो बुशमैन का निवास क्षेत्र जो हमने बताया, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, इसमें साउथ अफ्रीका जो है, नामीबिया जो है, बोत्सवाना और अंगोला, ये जो कंट्रियां हैं उनकी लोकेशन है यहां पर, ठीक है। जो मैंने ये ब्लैक किया है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इन 4 कंट्रीज का है। दक्षिणी अफ्रीका बिल्कुल नीचे है, नामीबिया है यहां पर, ठीक है, यहां पर बोत्सवाना है और अंगोला जो है ऊपर है, ठीक है। यहां पर तो आ गया दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया आ गया, बोत्सवाना आ गया और ऊपर आता है अंगोला। तो यानी कि 4 कंट्रियों का एरिया ऐसा है जहां पर बुशमैन प्रजाति जो है वो क्या करती है? निवास करती है। आगे बात समझ में? अब देखो, यहां की एक बात और भी बताता हूं, ठीक है। गर्मी की ऋतु जो होती है उसका टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होता है, और शीत ऋतु जो है वो क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। अगर अपने बात करें यहां पर सबसे ठंडा महीना, तो वो जुलाई होता है, ठीक है। अगर गर्म की बात करें तो वो क्या होता है? जनवरी। ऐसा क्यों? उत्तरी गोलार्ध
का बिल्कुल क्या हो गया, विपरीत हो गया, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडा महीना जुलाई का होता है, गर्म महीना क्या होता है, जनवरी। अब देखिए यहां पर जो वर्षा होती है वो 3 ही महीनों में होती है। 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें वर्षा होती है। अगर हम बात करें दिसंबर की, अगर हम बात करें जनवरी की, अगर हम बात करें फरवरी की, ये 3 महीने ऐसे हैं जब इस मरुस्थल एरिया में क्या होती है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। और वैसे भी वर्षा यहां पर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो यानी कि मैंने 2 बातें आपको जो है रिपीट करवा दी। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट करवा दिए। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था बुशमैन के बारे में। ठीक है, विनक्शे में पहले कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसकी भूमिका बताई थी, नाम इनको किन्होंने दिया, बुशमैन। और मैंने क्या बताया था, डच अप्रवासियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में इनको ये नाम दिया गया था। ये बात भी आपने, और इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है। क्या नाम बताया था मैंने, सान नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी जो समानता पाई जाती है वो निग्रो और निग्रिटो प्रजाति के साथ पाई जाती है। आगे बात समझ में। तो आज हमने क्या किया, इसकी भूमिका के बारे में चर्चा की, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की, और इनका जो निवास क्षेत्र था उसके बारे में चर्चा की। अब हम चलते हैं इनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है, ठीक है, 2 पॉइंट हमने कर लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों में हम किनकी स्टडी करेंगे, सबसे पहला अखेट हंटिंग। ठीक है, बात करेंगे भोजन फूड, बात करेंगे क्लॉथ्स वस्त्र, बात करेंगे हाउस घर, और नेक्स्ट में बात करेंगे हम इनके औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंट। औजार बोल दीजिए, उपकरण बोल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम पॉइंट करने जा रहे हैं आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियों में हम सबसे पहले किसे देखेंगे, अखेट को यानी कि हंटिंग। उसके बाद हम देखेंगे किसको, भोजन को। फिर हम किसकी स्टडी करेंगे, वस्त्र की। फिर हम क्या देखेंगे, इनके घर। फिर हम क्या देखेंगे, इनके औजार। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो इनकी आर्थिक गतिविधियों में यानी कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो ये करते हैं उसमें शामिल किया जाता है इनको। तो अब देखिए अखेट की बात करते हैं। ठीक है, अखेट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बुशमैन जनजाति है ये क्या होते हैं, शिकारी। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था भी इन एरियो में विभिन्न प्रकार के जो है एनिमल्स यानी कि पशु होते हैं जिनका ये क्या करते हैं, शिकार। अब देखिए शिकार करने के लिए भी ये क्या करते हैं, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे शिकार करने के लिए क्या करते हैं ये, या तो ऐसी यानी कहने का मतलब ये होगा कि बहुत सारी योजनाएं बना लेते हैं, जैसे कि उसे कीचड़ में फंसा दिया, शिकार को फंदे में लटका दिया। ठीक है, या क्या करते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं, ऊपर घास वगैरह लगा देते हैं गड्ढे में गिराकर, या क्या करते हैं विषैला जल पिलाकर ये क्या करते हैं, उनका शिकार
कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया भी शिकार करने में ये विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बुशमैन जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो अलग अलग जानवरों की आवाज निकालने में बड़े ही निपुण होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवरों की आवाज ये निकाल लेते हैं। अब देखिए और क्या खासियत होती है इनकी शिकार करने की। कई बार क्या करते हैं, अब ज्यादातर ये तीर कमान का यूज भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो तीर कमान के द्वारा क्या करते हैं, 60 मीटर की दूरी तक जो शिकार होता है उसका क्या कर लेते, तीर कमान से क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, जैसे जिराफ वगैरह जो होते हैं उसका शिकार करते हैं, तो ये तो क्या करते हैं, कई दूरी तक उनका ये पीछा करते हैं। ठीक है, यानी कि उनको भगा भगा कर भी क्या करते हैं, उनका ये शिकार कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है भी बुशमैन जनजाति जिस वातावरण में रह रही है, जिस पर्यावरण में रह रही है, तो वहां पर जो इनकी जीविका का जो निर्वाह हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, शिकार के द्वारा हो रहा है। ठीक है, शिकार के ऊपर क्या है, ये ज्यादा डिपेंड है। इसके अलावा कुछ पौधों की जड़ें हो गई, शहद हो गया, ये भी इनका वैसे भोजन होता है, लेकिन उसके बारे में हम विस्तार से जो चर्चा है वो भोजन वाले पॉइंट के अंदर करेंगे। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब आखेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आखेट में क्या बात याद रखनी है कि बहुत अच्छे जो है एक प्रकार के ये शिकारी होते हैं और विभिन्न विभिन्न तरीकों से क्या करते हैं, ये जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जैसे कि उनको गड्ढे में गिराकर, ठीक है, विषाक्त जल पिलाकर, विष वाला जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है, या उनको फंदे में फंसाकर, या क्या करते हैं, कीचड़ में फंसाकर, ठीक है, उनका क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज निकालने में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। और कई बार ये शिकार का क्या करते हैं, तीर कमान के द्वारा जब शिकार करते हैं ना, काफी देर तक उनका क्या करते हैं, ये पीछा भी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन तरीकों से क्या कर लेते हैं, वो शिकार कर लेते हैं। तो यानी कि शिकार वाला पॉइंट जो है हमारा हो गया। इसमें इतनी ही बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है भोजन। ठीक है, बात करते हैं भोजन की। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है, भोजन जो ये प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं, शिकार के द्वारा शिकार करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पौधों की जड़ें, बेरी और शहद, ये भी क्या है, इनके भोजन में शामिल है। भोजन में क्या है, शामिल। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दीमक प्लस में चींटियां प्लस में इनके अंडे, ये इनका फेवरेट भोजन होता है। ठीक है, दीमक, चींटियां और अंडे, ये क्या होता है, इनका फेवरेट भोजन होता है, इसको ज्यादा पसंद करते हैं ये। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में। क्या बताया मैंने आपको भाई, ज्यादातर भोजन वो शिकार के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम बात करें उनके भोजन में पौधों की जड़ें, बेरी, शहद, ये भी उनके भोजन में शामिल है। इसके अलावा दीमक व चींटियां, अंडे उनका सबसे स्वादिष्ट भोजन में शामिल है। और एक बात और मैं बता दूं, ये बुशमैन जो होते हैं ना, बुशमैन प्रजाति की अगर बात करें तो ये सर्वभक्षी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वभक्षी, यानी कि सब कुछ खाने वाले, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। अब देखिए दीमक चींटियां तक खा जाते हैं ये, और अपनी जीविका का क्या कर रहे हैं, उस परिवेश के अंदर निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या होते हैं, सर्वभक्षी। अब देखिए ये इस बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कि भोजन जो है फ्रेश भोजन है या बासा भोजन है ये। ठीक है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, भोजन होना चाहिए कैसा भी हो। और ना ये लंबे समय तक ये सोचते हैं कि हमें भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लंबी सोच के व्यक्ति नहीं होते ये। ठीक है, और एक प्रकार के अपने ये बात करें ना, भूखे लोग होते हैं। कैसे होते हैं, भूखे लोग, यानी कि एक बार में एक व्यक्ति आधी भेड़ तक खा जाता है। ठीक है, तो इससे तो यही पता लगता है भी ये एक प्रकार के भूखे प्रवृत्ति के लोग होते हैं।
आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बुशमैन प्रजाति की भूमिका के बारे में पढ़ा, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा, आर्थिक गतिविधियों के अंदर आज हमने आखेट और भोजन को पढ़ा। ठीक है, ये टॉपिक जो है बीए सेकेंड ईयर का है, मानव भूगोल जो बुक लगती है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। आगे की चर्चा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।